बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू, प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान का दिफा और पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़, इनके ऊपर ना हमारी अफ़वाज पाकिस्तान कोई समझौता कर सकती हैं, ना किसी को इसकी इजाज़त दे सकती हैं, क्योंकि फिर मुल्क का वजूद ही ख़त्म हो जाए अगर हम अपने फ़ैसलों पे, अपनी रियासत पे और अपनी अफवाज पे और अपने इदारों पे और अपने इदारों के कवानीन पे अमल ना करें। बहुत सी बातें की जा रही हैं, सीधा उस मुद्दे पे आ जाते हैं कि जो फ़ैसला एक 4 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने दिया, 5वें जो मुअज़्ज़ज़ जज थे उन्होंने इससे इख्तलाफ किया कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। उसको कानूनी से ज़्यादा सियासी और ज़ाती अंदाज में ज़्यादा लिया गया। जिस बेंच ने ये फ़ैसला किया, उस बेंच का जो चारों के चारों मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, उनकी वाबस्तगी एक ख़ास जमात, सीधी सी बात है, तहरीक इंसाफ, उससे ढकी छुपी नहीं है। ये साबिक़ चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ थे और साबिक़ चीफ़ जस्टिस जिस तरह के फ़ैसले सासू माँ के कहने पे करते थे, इसी तरह के फ़ैसलों के हवाले से ये भी एक 4 जजेस का बेंच सामने आया। हालांकि जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी के, आप देखें, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, साबिक़ कबायली इलाके हों, तो उसमें आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह सिक्योरिटी के हालात है। कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता कि जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, ख़ास तौर पर फ़ौज पाकिस्तान पर हमला नहीं होता, हमारे जवान, हमारे अफसरान शहीद नहीं होते। लेकिन वो किसके लिए शहीद होते हैं? हमारे लिए, मेरे और आपके कल के लिए, मेरे और आपके बच्चों के कल के लिए, मुस्तकबिल के लिए। वरना उनको क्या ज़रूरत है कि वो अपनी जानों का नजराना पेश करें। लेकिन चूँकि वतन का दिफा एक मुक़द्दस फरीज़ा है और हमारे तो जवानों का जो माटो ही जज्बा जहाद से सरशार होता है, वह जहाद के जज्बे से लबरेज़ होते हैं, तो इस वजह से अगर उन पर हमला करने वाले सिविलियन अदालतों में जाएंगे तो क्या सिविलियन अदालतें उनको इंसाफ देती हैं? कभी नहीं देती। अगर ऐसा होता तो फिर आज हमारी जो अदलिया है वो दुनिया में 140वें नंबर पर ना होती, क्योंकि हमारे यहाँ जो फ़ौजदारी निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा फरसुदा है, पुराना है और उसमें बहुत सी खामियां हैं। अब ये जो फ़ौजी कानून है, फ़ौजी अदालतों को अगर आप देखें तो इनका बैनुल अक़वामी काबिलियत इंडेक्स पर 7वां नंबर है और माजी में जो फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले थे उनको आलमी सतह पर इन फ़ौजी अदालतों की हमायत की गई, पजीराई की गई। वो पजीराई की गई जो कि इनकी इस्तेदाद कार का सबूत है। लेकिन सिविल अदालतों की कारकर्दगी आपके सामने है। लाखों मुकदमात जो हैं वो आज भी ज़ेर इल्तवा हैं। और फिर सबसे बड़ी वजह देखें कि बहुत से ऐसे केसेस सिविल फ़ौजी अदालतों में अगर चलते भी हैं तो ये कहना बहुत ज़्यादा आसान होता है कि ये फ़ौजी अदालत का फ़ैसला हतमी होता है। ऐसा भी नहीं है। माजी में हमने देखा कि इन फ़ैसलों के ख़िलाफ़ आला अदालतों में अपीलें होती रहीं। अदालतों ने उन अपीलों के ऊपर अपील करने वाले के हक़ में फ़ैसला दिया और अभी भी फ़ौजी अदालतों का फ़ैसला हाई कोर्ट में और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। ये नहीं कि नहीं चैलेंज हो सकता, इसके बावजूद यहाँ पे बातें की जाती हैं। इन तमाम तर हक़ाइक़ के बावजूद कुछ नाम नहाद कानूनी माहिरीन अवाम की नज़रों में, अवाम की आँखों में ये धूल झोंकते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं
جن کے اندر افواج کے لیے بغض اور کینہ ہے، وہ حقائق کو نہیں دیکھتے، وہ افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں کی قربانیوں کو نہیں دیکھتے، وہ اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کو دیکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ وفاق نے فیصلہ کیا کہ جو سپریم کورٹ کے 4 ججز کا فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کے خلاف اپیل کی جائے۔ وزارت قانون اور وزارت دفاع کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے اس بات کی منظوری بھی دے دی ہے کہ اپیل دائر ہوگی، بالکل ہوگی، اور قانون اور انصاف کے مطابق جو نیا قانون ہے اس کے مطابق اب ایک نیا بینچ بنے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ معزز ججز اس میں شامل نہ ہوں، اور وہ بینچ پھر اپیلوں کو سنے گا۔ تو حقائق کا ادراک کرتے ہوئے ہم امید کرتے ہیں کہ ایک اچھا فیصلہ سامنے آئے گا۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔